जन्माष्टमी के इस पवित्र दिन एक कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, प्रेम की कहानी है। श्री कृष्ण जो केवल एक अवतार नहीं बल्कि प्रेम का स्वयं रूप है। मथुरा की अंधेरी रात में जब अन्य लोग सोते रहे, एक दिव्य मुस्कान लेके विष्णु का रूप जन्मा। वह मुस्कान जो आज भी हर दिल का अंधेरा मिटा सकती है। कृष्ण का जन्म केवल कंस का अंत के लिए नहीं हुआ, वह आए यहाँ हमारे हृदय में छुपी मोह, दिवस, डर को तोड़ने के लिए। उनकी बांसुरी का सुर केवल राधा के लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए था जो भगवान से जुड़ा रहना चाहती हो। जब कृष्णा हंसते थे तो लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उनकी आंखों में खेल रही हो। उनका बचपन माखन चुराने का खेल सिर्फ शरारत नहीं था, वो याद दिलाता है कि भगवान भी हम जैसे खुशियों में रहते हैं, हमारे संग हंसते खेलते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रस प्रेम में है, ना कि मोह में। उन्होंने अर्जुन को कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि हर उस पल के लिए है जब हम जीवन का संघर्ष में खड़े होते हैं। जन्माष्टमी हमारी सिर्फ कृष्ण का जन्म याद नहीं दिलाती, ये दिन हमें अपने अंदर की कृष्णा को जगाने का दिन है। हर बार जब हम किसी का भला करते हैं बिना स्वार्थ के, कृष्ण हमारे अंदर जन्म लेते हैं। हर बार जब हम सच बोलते हैं, जब हम प्रेम से मिलते हैं, जब हम माफ कर देते हैं, कृष्ण फिर से इस संसार में आते हैं। कृष्णा का दो रूप है, एक लीला का रूप जो हमें जीवन का रंग दिखाता है और एक ज्ञान का रूप जो हमें अंधेरे से निकालता है। राधा का बिना कृष्ण अधूरे हैं, जैसे प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है भगवान को पाने का रास्ता सिर्फ एक है, शुद्ध प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें छोड़ने का डर हो, ना पाने की इच्छा। आज जब हम कृष्णा का जन्म मनाते हैं तो केवल दही हंडी मत तोड़ो, अपने अंदर का अहंकार तोड़ो। बांसुरी की आवाज केवल कान से मत सुनो, उस सुर को अपने हृदय में जगाओ, क्योंकि
जब दिल कृष्णा बन जाता है तो हर पल वृंदावन बन जाता है। आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो कृष्ण से कुछ मत मांगो, बस उनके लिए एक पल अपने मन को शांत करो और महसूस करो जैसे उनके छोटा सा हाथ तुम्हारे हाथ में हो और उनकी मुस्कान तुम्हारे जीवन के सबसे बड़ा वरदान हो।